स्टूडेंट, इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय में लिखना आप लोगों को कॉपी में बताऊंगा। आपको जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का नहीं लिखना आता या याद नहीं होता तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं पेपर में कैसे इनका जीवन परिचय हर वर्ष पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना होता है स्टूडेंट, और 5 नंबर आपको दिया जाता है। सबसे पहले नंबर पर ये है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो इस वीडियो में मैं इनका जीवन परिचय बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखूंगा। कॉपी में कभी भी लिखिएगा तो नीला पेन और एक काला पेन और एक स्केच 3 रुपये वाला, इसको पहले आप घर पर चला लीजिएगा, ठीक है। यानी कॉपी में लिख लीजिएगा, और एक पटरी जिसको हम स्केल भी कहते हैं। इतनी चीज़ों की होने की आवश्यकता होती है। इतनी चीज़ें हैं आपके पास तो सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए एक बेहतरीन जो तरीका होता है वो होता है यहाँ से स्टार्ट करना। सबसे पहले आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय। क्या लिखना है आपको, लिखना है डियर स्टूडेंट संक्षिप्त परिचय। राइटिंग से लिखिएगा इस तरीके से। देखिए 5 नंबर आपके पेपर में हर साल आता है। देखिए जीवन परिचय जो है हर साल आने वाला टॉपिक है। अब आपको संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद में काला पेन उठाना है, ठीक है। काले पेन के बाद में अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ठीक है, नाम लिखना है इस तरीके से। देखिए आपने नाम लिख दिया, नाम के बाद में जन्म लिखना है। इनका जन्म जो है ये किस सन में हुआ था। जन्म लिखने के बाद में आपको जन्म स्थान लिखना है कि इनका जन्म स्थान कौन सा है, गांव का क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली होता क्या है, ये संक्षिप्त परिचय में हम इसीलिए ये सारी चीज़ें लिखते हैं। एग्जामिनर मान लीजिए कि वो जल्दबाजी में है, ठीक है, पिता का नाम यहाँ पर लिख देंगे, हम केवल पिता ही लिख देते हैं। पिता के बाद में यहाँ पर जो है माता जी का भी नाम लिख देते हैं, ठीक है। इनकी माता जी का नाम मुन्नी देवी था, पता होगा आप लोगों को। इतना लिख दिया और हेडिंग आप लिख लीजिएगा। कोई भी कलरफुल पेन का यूज मत कीजिएगा, ये आपसे मेरा निवेदन है, ठीक है। इतना आपने लिखा, उसके बाद में आप मृत्यु लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना आपको कर लेना है। ये एक बेहतरीन तरीका होता है जीवन परिचय लिखने का, और टॉपर स्टूडेंट भी लिखते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर केवल इतना ही लिखकर छोड़ देंगे, नहीं, इसके आगे भी लिखेंगे, वो भी तरीका मैं बताऊंगा। नाम इनका क्या है, पूरा नाम, तो आपको यहाँ पर लिख देना है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। इनका आप नाम लिख दीजिएगा। इनका जो जन्म हुआ था ये वर्ष 1889 में, ठीक है, 1889 ईस्वी में, बस इतना लिख देना है। इनका जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, तो इनका जो जन्म स्थान है वो काशी है। यहाँ पर काशी लिख दीजिएगा, काशी वाराणसी भी आप कह सकते हो। पिता का नाम है श्री देवी प्रसाद, तो यहाँ पर आपको लिख देना है श्री देवी प्रसाद, ठीक है। आपको याद भी हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिएगा। श्री देवी प्रसाद आप इतना लिख दिए। उसके बाद में इनकी माता जी का नाम क्या था, श्रीमती मुन्नी देवी भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम लिख देते हैं श्रीमती मुन्नी देवी, श्रीमती मुन्नी देवी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा, वर्ष 1937 में, वर्ष 1937 ईस्वी में इस महान कवि, देखिए कवि ही हैं जयशंकर प्रसाद जी, काफ़ी जो है क्लास में जो है लेखक हैं। तो वर्ष 1937 ईस्वी में इस महान जो कवि है इसकी मृत्यु हो गई। बस इतना आपको लिखने के तत्पश्चात अब आपको करना क्या है, ठीक है, एक पटरी उठाइए, और पटरी उठाने के तत्पश्चात आपको ये स्केच जो मैंने बताया था उसको लीजिए, और इस तरीके से एक आप वो बना दीजिए, बॉक्स के अंदर इसको पैक कर दीजिए। ये तरीका होता है स्टूडेंट, बॉक्स के अंदर जब आप पैक कर दोगे इसको तो दिखने में जो है बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये सारी चीज़ें। देखिए यहाँ से आपने कर लिया, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर अब हमें पैक करना है, तो इसमें थोड़ा डिज़ाइन वगैरह बना दीजिएगा। देखिए हालांकि टाइम नहीं रहता इतना डिज़ाइन वगैरह बनाने का, लेकिन हाँ थोड़ा आप प्रयास करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये आप देखने में अब आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। अब आपको एक हेडिंग डालना है यहाँ पर, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम बना देते हैं वैसे, जीवन परिचय। इसके नीचे हाईलाइट कर दीजिएगा इस तरीके से,
हाईलाइट कर दिया है। अब आप लोगों को यहाँ पर पूर्ण रूप से लिखना है। ये नया तरीका है जीवन परिचय लिखने का और एग्जामिनर इससे खुश भी होता है और नंबर देकर चला जाता है। बस राइटिंग आपकी होनी चाहिए, शब्दों में गैप होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? महाकवि जयशंकर प्रसाद, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म। अब आपको जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स या पॉइंट लगे उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, बिना किसी से पूछे हुए। काशी की, यहाँ पर हम लिखेंगे काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित शुगनी साहू के। अब यहाँ पर आपको लिखना है शुगनी साहू के वैश्य। इस तरीके से लिखिए। देखिए, शब्दों में गैप रखना है जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। राइटिंग से लिखिए। देखिए, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन गलतियाँ मत कीजिएगा। और आपको घर पर ही इसके लिए जो है तैयार रहना है। घर पर ही आपको प्रैक्टिस करना है और आप लोगों को जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, आदत हो जाएगी। ठीक है, तो वैश्य परिवार में अब आपको लिखना क्या है? 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी 1889 को हुआ था। ठीक है, बस इतना लिखना है। उसके बाद में इनके पिताजी का नाम लिखना है, उसके बाद में माताजी का नाम लिखना है। इनके पिता जो है पिताजी, इनके पिताजी का क्या नाम है? देवी प्रसाद साहू। इनके पिता का नाम लिख देते हैं। इनके पिताजी का क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम है जो है देवी प्रसाद। हाँ, देवी प्रसाद। ठीक है, इतना लिख दिया आपने, देवी प्रसाद। तथा माता का नाम, माता जी का क्या नाम था? मुन्नी देवी था। तथा यहाँ पे देखिए, माता का नाम मुन्नी देवी था। इतना आप लोगों ने लिख दिया। अब उसके बाद में क्या लिखना है? माता पिता एवं बड़े भाई का, या देखिए, माता पिता एवं बड़े भाई के देहावसान के कारण अल्प आयु में ही प्रसाद जी को व्यवसाय एवं परिवार की, इस तरीके से आपको लिखना। लेकिन आपको जो मैं बताता हूँ तरीका, उस तरीके से लिखना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आपको जीवन परिचय लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट, आपको इतना लिख दिया है, आपने इतना लिख दिया है। अब आपको करना क्या है? लिखना ये है स्टूडेंट कि इन्होंने घर पर ही यानी जयशंकर प्रसाद जी जो है वो घर पर ही जो है अंग्रेजी हिंदी बांग्ला, देखिए बांग्ला का भी जिक्र किया है, जो कि इनको इतनी भाषाएं आती थी। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने बांग्ला, ये ला याद रखिए। बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत, आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इतना लिख दिया आपने। अब इसके आगे भी लिखना होता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। अब आपको लिखना क्या है
कि तत्पश्चात इन्होंने इसके बाद में देखिए रचनाएं भी लिखेंगे, ठीक है। इनके बाद इसी के बाद में हम साहित्यिक परिचय भी लिखेंगे थोड़ा, और रचनाओं के पर ध्यान देंगे। इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं काले पेन से, क्वींस कॉलेज, ठीक है। बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया, क्वींस कॉलेज में दाखिला लेकर मात्र 8वीं तक इतना लिख दिया। देखिए दाखिला लेकर मात्र 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की, बस आपको इतना लिख देना। उसके बाद में लिखना है, देखिए अब इनकी मृत्यु के बारे में लिख देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि साहित्यिक परिचय भी लिखना है हमें, फिर कृतियाँ यानी रचनाओं के बारे में लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट कि जो है क्या लिखेंगे कि हाँ, हिंदी के मंदिर में अपूर्व रचना अर्पित करता हुआ 15, यहाँ पर लिखेंगे हमें हिंदी के मंदिर में अपूर्व रचना सुमन अर्पित करता हुआ 15 नवंबर 1937। यहाँ पर देखिए मैंने एक गलती कर दी है, अब आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि इसको मैंने काले पेन से नहीं लिखा है, तो इसको आपको काले पेन से लिख देना है। जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे केवल उसी को हाईलाइट कर देना है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, मान लीजिए कि एग्जामिनर जो है जल्दबाजी में है, तो इसको देखकर वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है तो वो देखेगा। और ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं वो आपको नहीं करनी है एग्जाम में, ठीक है। कोशिश करने की हो ही ना ये गलतियाँ। हालांकि देखिए गलतियाँ हो जाती हैं, सभी से गलतियाँ होती हैं, लेकिन आपको प्रयास करना है माय डियर स्टूडेंट कि गलतियाँ ना हो। गलतियाँ नहीं होगी फिर आप लोगों को पूरा नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 15 नवंबर 1937 को काशी में निष्प्राण हो गया, ठीक है। बस इतना आपको लिख देना। उसके बाद में देखिए कृतियाँ भी लिख सकते हैं और साहित्यिक गतिविधियाँ भी लिख सकते हैं, तो इनका जो है साहित्यिक गतिविधियाँ भी लिख देते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, इस तरीके से यहाँ पर लिखना है साहित्यिक परिचय, नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। बस इतना लिखने के बाद में अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है, प्रमुख विषय रहा है,
ठीक है, प्रमुख विषय रहा है। साथ ही उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। प्रसाद जी सर्वोत्तममुखी। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट आप लोग अच्छे से देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली पता चल जाएंगी, और जो है आपको नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि छोटी छोटी जो सारी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ बारीकी से, ये आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, हालांकि सभी पढ़ाते हैं और सभी का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो मैं इतनी बारीकी चीज़ें से बता रहा हूँ वो हालांकि कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से व्यक्ति थे। बस इतना आप लोगों को लिख देना है। अब आगे आपको क्या लिखना है, इनकी जो है कृतियाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, हेडिंग डालकर हम लिखेंगे कृतियाँ, इस तरीके से लिखेंगे हम। ये देखिए कृतियाँ। अब देखिए कृतियों में क्या लिखेंगे, जैसे कि इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं वो निम्नलिखित हैं, इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले इनकी प्रमुख काव्य कृति, इनकी प्रमुख काव्य कृति निम्न प्रकार है। है। ठीक है, इतना लिख दिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जैसे इनका उपन्यास लिख देंगे और काले पेन से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हो गया इनका उपन्यास, तो उपन्यास में इनके क्या क्या आ जाएगा, देखिए कंकाल आ जाएगा। कंकाल के बाद में तितली, तितली के बाद में एवं ईरावती। ईरावती जो है ये इनकी अपूर्ण रचना है, पूर्ण नहीं हुई थी, तो यहाँ पर हम अपूर्ण भी लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक और लिख देंगे हम, जो है क्या लिख देंगे, नाटक लिख देते हैं। नाटक के बाद में आपको यहाँ पर लिखना क्या है नाटक में, जैसे कि चंद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त के तत्पश्चात आपको लिख देना स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के बाद में आपको ध्रुव स्वामी लिख देना है। बस इतनी ही रचनाएं लिख देंगे तो काफ़ी हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, और एक और लिख देते हैं कहानी संग्रह। ठीक है, कहानी ही लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम कहानी में इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कि कहानी में आ जाएगा आपका आकाशदीप के बाद में आंधी। बस ये 2 रचनाएं। तो आपको जो है जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का इस तरीके से लिखना है। ये प्यारे बच्चों बेस्ट तरीका है जीवन परिचय लिखने का जयशंकर प्रसाद जी का। ऐसे लिखोगे तो पूरा नंबर आपको पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।